का वैल्यू है जब हम उसको लगा रहे हैं तो वो एक जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखनी चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है व्हाट आर द 6 एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैप। मैप के लिए जब हम मैप को प्रिपेयर करते हैं तो उसके 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद 22 आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द आइसोलाइंस मैप, डिस्क्राइब सम कॉमन आइसोफ्लेट्स। देखिए आइसोलाइंस मैप क्या होते हैं, समान रेखा क्या होती है कि जो एक जैसी वैल्यू को जोड़ने वाले, एक जैसी वैल्यू के स्थानों को जोड़ने वाले जो रेखा होती है, वैसी रेखाओं के मानचित्र को हम बोलते हैं आइसोलाइन मैप्स। देखिए कुछ सामान्य समान रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये होगी आपकी कंटूर लाइंस होगी, समोच्च रेखाएं होगी, आइसोबार लाइंस होगी जहाँ पे एक जैसी बारिश होती है तो उन प्लेसेस को ये कनेक्ट करती है। आइसोबार्स लाइंस होगी जो एक जैसे दाब वाले, वायु दाब वाले इलाकों को कनेक्ट करेगी। ऐसे ही आइसोथर्मल लाइन्स है जो एक जैसे टेम्परेचर वाले प्लेसेस को कनेक्ट करेगी। तो इस टाइप के मैप्स ये भी आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो ये आपको एटलीस्ट ये जरूर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए भी, आपके रिटन एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए भी। उसके बाद 24 आपका क्वेश्चन रहेगा। 24 क्वेश्चन है आपका मीन मीडियन मोड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए मीन मीडियन मोड ये आप पहले भी कर चुके हो, मैथमेटिक्स में कर चुके हैं, तो इसके एक आध बेसिक क्वेश्चन है वो 2 मार्कर 3 मार्कर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको एटलीस्ट सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, उसके बाद 25 सैंपल सर्वे क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन भी है, वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल सर्वे क्या होता है कि समटाइम्स अगर लार्जर एरिया, बड़ा एरिया है और उस बड़े एरिया से सभी से हम अगर डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पूरे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स से ये पूछा जाए कि आपकी स्टडी कैसे चली, उससे बेटर है कि हम 4-5 कुछ बच्चों को बुला लिया, 20 को बुला लिया, 20 को बुला लिया और उनसे हमने डिस्कस कर लिया, कुछ रिटर्न में एग्जाम वगैरह ले लिया, तो आइडिया लग गया कि यहाँ पे लेवल कैसा है। ओके, दैट इज अ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कब कामयाब होती है, जब बड़ा एरिया हो। ओके, तो उस वक्त हम सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग के बेस पर हम रिजल्ट्स देते हैं। क्लियर? जैसे सैंपल, हर चीज़ के सैंपल लिए जाते हैं, जैसे सॉइल है, मिट्टी है, तो ऐसा नहीं कि पूरी मिट्टी की उसकी जांच होती है, क्या होता है उसका एक सैंपल ले लिया जाता है। क्लियर? तो ये सैंपलिंग क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फील्ड सर्वे। देखिए ये क्वेश्चन अभी अगर बात की जाए करंट सेशन की, इस ईयर की, तो आपके सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर, लेकिन वैसे जनरलाइज अगर ये चैप्टर आपका इंक्लूड रहता है उस टाइम में ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हम सर्वे करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, पहले प्लानिंग क्या होती है, बिटवीन ड्यूरिंग द सर्वे हमें क्या करना होता है, आफ्टर द सर्वे हमारी क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। ये सेकंड 27 भी उसी से रिलेटेड है कि सर्वे क्या है और जब हम सर्वे करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक, हमें क्या ध्यान रखना है। उसके बाद 28 ये भी सर्वे से रिलेटेड है। अगर हम सर्वे करते हैं तो हमें जब क्वेश्चंस